हमारे बड़ों के अंदर एक आम रवैया और इस रवैये को नॉर्मलाइज़ भी किया गया है और इस रवैये को बेहतर भी समझा जाता है, अच्छा भी समझा जाता है। और वो ये है कि अपने बच्चों को गैरत दिलाने के लिए उनको उनके सामने किसी और से कंपेयर करना कि देखो फ़लाना का बच्चा कैसा अच्छा काम कर रहा है या फ़लाने के बच्चे ने कैसे अच्छी जॉब हासिल कर ली, कितनी अच्छी पढ़ाई कर ली, देखो उसका ए ग्रेड आ गया और तुम्हारा बी ग्रेड है, देखो उसकी तालीम कितनी अच्छी है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है और ये जो कंपैरिजन का सिलसिला है वो भी दर्जात तय करते हुए बड़ा हो जाता है। फिर बच्चा जब जॉब करता है तो माँ बाप और बड़ों की तरफ से ये इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं, यार फ़लाने की सैलरी तो इतनी है, तुम्हारी सैलरी इतनी कम क्यों है, और फ़लाने के पास तो देखो जॉब की तरफ से गाड़ी मिल गई और तुम अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और फिर वो कंपैरिजन का सिलसिला आगे चलता रहता है। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि वो बच्चा जिसको आप बचपन से कंपेयर करते हुए उसकी तरबियत कर रहे हैं, वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही करता रहेगा। उस बच्चे की कुछ अपनी क़ाबिलियतें थीं, कुछ अपनी क्वालिटीज़ थीं और वो उन क्वालिटीज़ को नहीं देखता। फिर वो हमेशा अपना गोल, अपना बेंचमार्क उस शख्स को बनाता है जिसकी मिसालें आप उसको देते रहते हैं और ये देखता है कि वो शख्स कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ काम कर रहा है, क्या खाता पीता है, क्या पढ़ाई कर रहा है। वो कॉपी पेस्ट मास्टर बन जाता है। ये तो पहला नुकसान है कि वो उसकी अपनी सलाहियतें, अपनी कुछ क्वालिटीज़ होंगी जिसको वो इग्नोर कर देता है, उन फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है और उसकी तरफ ध्यान देता रहता है जो कि उसकी अपनी क्वालिटीज़ नहीं है। इंसान कोई ना कोई ख़ास क्वालिटी जिसको लेके पैदा होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ख़ास क्वालिटीज़ डेवलप होती रहती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि इस इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने कैरियर के अंदर आगे बढ़ सकता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए वो उससे रेलेवेंट एजुकेशन हासिल कर सकता है और फिर उसी चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप उसको किसी और शख्स से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं तो उसकी जो अपनी क्वालिटीज़ होती हैं वो तो धरी की धरी रह जाती हैं और सारी उसकी एफ़र्ट इस बात के अंदर लग जाती है कि मैं फ़लाने शख्स की क्वालिटीज़ के अंदर या उस जैसा ज़िंदगी में जो उसने काम किया है वो कैसे करूं मैं। उसकी अपनी क्वालिटीज़ कहाँ गई, उसकी अपनी जो उसकी सलाहियतें वो तो इग्नोर हो गई। तो ये पहला नुकसान है जो उस शख्स के साथ हम ज़्यादती करके करते हैं जब हम उसको दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरा जो नुकसान है वो है ज़हनी तौर पे स्ट्रेस, ज़हनी तौर पे अपने आप को कमतर समझना और ज़हनी तौर पे फाइनली डिप्रेशन के अंदर चले आना। जब वो शख्स इस दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली कदम रखता है और उसका ज़हन ये बना हुआ होता है कि मुझे तो दूसरों से कंपेयर करना है अपने आप को, ना कि मेरी अपनी सलाहियतों को उजागर करके इसको इस्तेमाल करना। जब वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता रहता है और फिर उस कंपैरिजन के अंदर फ़ेल हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है वो एप्पल टू एप्पल किसी के बराबर नहीं हो सकता। वो या तो ज़्यादा होगा या बहुत से केसेस के अंदर वो कम होता है और जब वो कम होता है तो वो अपने आप को फिर फेलियर तस्वुर करता है। वो फिर ये तस्वुर करता है कि नहीं यार, मैं शायद अप टू द मार्क नहीं हूँ और फिर वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है और फिर स्ट्रेस सिर्फ खाली स्ट्रेस नहीं आती, जब वो बढ़ती रहती है तो फिर वो डिप्रेशन के अंदर चली आती है। और फिर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर डिप्रेशन का जो सिलसिला है, डिप्रेशन की जो बीमारी है वो बढ़ती चली जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। इंसान की ज़िंदगी यूनिक है, इंसान की जो लाइफ की स्टोरी है वो यूनिक है। आपकी एक अपनी स्टोरी है, दूसरों की एक अपनी स्टोरी है। आप अपनी स्टोरी के हिसाब से चलें। अल्लाह ने आपके लिए जो कुछ लिखा है वो डिफरेंट है और अल्लाह ने दूसरों के लिए जो कुछ लिखा है वो डिफरेंट है। वो अपनी स्टोरी के हिसाब से चल रहे हैं, आप अपनी स्टोरी के हिसाब से चलें। जब भी आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो दो ख़राबियाँ होती हैं। सबसे पहली बात, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे उस ज़ात के ऊपर जिसने आपकी स्टोरी लिखी है। उस ज़ात के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसने मेरे लिए कुछ लिखा है, अगर उसने मेरे लिए एक ज़िंदगी बनाई है
और उसने मेरा एक ज़िंदगी का एक सिलसिला जारी किया है, कुछ ज़िंदगी के अंदर मेरी किस्मत के अंदर लिखा है, तो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, मुझे अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि उसने मेरे लिए जो कुछ लिखा है और जो कुछ कर रहा है वो मेरी बेहतरी या भलाई के लिए ही कर रहा है। दूसरी बात ये कि जिस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ नज़र आती हैं वैसे एक्चुअल के अंदर वो होती नहीं हैं। आप एक शख्स को देख रहे हो और आपको ये नज़र आ रहा है कि उसकी अच्छी तनख्वाह है, उसकी अच्छी सैलरी है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, लेकिन चीज़ों से हट के उसके पास क्या परेशानी है वो आप नहीं गेज कर पाते। वो हमसे ओझल रहती हैं। क्या पता उसकी फ़ैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस हो, क्या पता उसकी रिलेशनशिप्स के अंदर मसले मसाइल हों, और आपकी ये चीज़ बेहतर हो, आपकी ये चीज़ परफेक्ट हो, तो आपको तो फिर शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि आपकी लाइफ उससे ज़्यादा बेहतर तौर पे अच्छे से काम कर रही है। पहली चीज़, अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। आपके बच्चे की कुछ और क्वालिटीज़ होंगी, दूसरों के बच्चों के अंदर कुछ और क्वालिटीज़ होंगी। हाँ, अपने बच्चों को मेहनत करने का कहें, उनको एफ़र्ट लगाने का कहें, लेकिन बार बार किसी शख्स से कंपेयर उसको ना करें। उसका नुकसान यही होगा जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। और दूसरी बात, डिप्रेशन से अगर आप ख़ुद ये वीडियो देख रहे हैं और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो उसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि अपने आप को लोगों से कंपेयर करना छोड़ दें। इसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई एक्सपर्ट टिप है, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि डिप्रेशन इन तमाम हदूद को क्रॉस कर चुका है तो फिर आप मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता करें और उनको अपनी सूरत हाल बताएं, उनसे अपना सलूशन दरियाफ़्त करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियोज़, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप किस मौज़ूआत के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम।